अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहुम जमात के तलबा व तालिबात का मैं आज की इस क्लास में इस्तक़बाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप अपनी सेहत का ख़याल रखिए, घर से बाहर ना निकलिए। घर पर रहकर जो भी हिदायत दी जाती है हुकूमत से, महकमा सेहत यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, उन तमाम हिदायत पर अमल कीजिए। अपना ख़याल रखिए, अपनी सेहत का ख़याल रखिए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे हम्द से। जैसे कि हम तमाम जानते हैं कि हम किसी भी काम की शुरुआत अल्लाह ताला के ज़िक्र से करते हैं। तो आपकी दरसी किताब में भी सबसे पहले हम्द दी गई है। तो ये हम्द लिखी है ज़हरा बतूल ने। तो आइए सबसे पहले हम्द किसे कहते हैं हम इसे देखते हैं। प्यारे बच्चों, बताइए कि हम्द किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। हम्द इस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो। तो ये इस हम्द की तारीफ़ को हम्द को हम गुज़िश्ता जमातों में भी पढ़ चुके हैं। अलग अलग शौरा की लिखी हुई हम्द होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और हम्द सना बयान होती है। तो हम्द इस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई। उमूमन तमाम शौरा अपने कलाम की इब्तिदा हम्द से ही करते हैं। किसी बशर में ये सिकत कहाँ कि वो खालिक़ कायनात की तारीफ़ व तौसीफ़ का हक़ अदा कर सके। बशर यानी इंसान में इतनी सिकत यानी ताकत नहीं है कि वो अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर सके, मगर जिस कदर भी कलाम इसकी हम्द सना में मिले वो काबिल क़द्र होता है। तो इंसान में ये ताकत नहीं है कि अल्लाह ताला की मुकम्मल तारीफ़ को बयान कर सके। कहते हैं कि सारी दुनिया के पानी को अगर स्याही बना दिया जाए और दरख्तों को काट कर कलम बना दिया जाए और उस कलम से, उस स्याही से भी अल्लाह ताला की तारीफ़ लिखे, वो स्याही ख़त्म हो जाए, वो कलम भी ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ़ मुकम्मल नहीं हो सकती। तो हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई। तो ये हम्द लिखने वाली शायरा है ज़हरा बतूल। तो ज़हरा बतूल मौरिख़ा 10 जनवरी 1935 में मालूर तालुक़ा में पैदा हुई, जो ज़िले कोलार में वाक़ है। तो ये हमारी रियासत कर्नाटक से ही ताल्लुक़ रखने वाली शायरा है ज़हरा बतूल। इनकी पैदाइश 10 जनवरी 1935 में हुई मालूर तालुक़ा, जो ज़िला कोलार है। कोलार हमारी रियासत कर्नाटक में ही है। तो इब्तिदाई तालीम से जब वो फ़िराग़त हासिल कर लेती हैं, इब्तिदाई तालीम से फ़िराग़त के बाद इनका निकाह मौलाना अबुल बयान हमाद उस्ताद जामिया दारुस्सलाम उमराबाद से हुआ। तो जैसे ही वो इब्तिदाई तालीम में जब हाई स्कूल की तालीम उनकी मुकम्मल हो जाती है, तो इनकी शादी मौलाना अबुल बयान हमाद साहब से हो जाती है। प्यारे बच्चों, मौलाना अबुल बयान हमाद साहब का नाम आप लोगों के लिए नया नहीं है। आप जानते हैं कि 8वीं जमात में इनकी लिखी हुई नज़म आप लोगों ने पढ़ी है। तो आप बता सकते हैं कौन सी नज़म है जो मौलाना अबुल बयान हमाद ने लिखी थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। तराना-ए दावत इल्म व अमल जो नज़म थी मौलाना अबुल बयान हमाद ने लिखी थी। तो ये इनके शौहर थे और वो उस्ताद थे कहाँ पर? जामिया दारुस्सलाम उमराबाद। तो यहाँ के मदरसे में ये उस्ताद थे। तो इन्होंने अपने शौहर मोहतरम से अरबी और फ़ारसी की मुकम्मल तालीम हासिल की और उमराबाद के ही मदरसे निस्वा में बहैसियत मौलिमा अरबी अदब इनका तक़र्रुर हुआ। तो अपने शौहर से जब वो तालीम हासिल कर लेती है, तो उमराबाद के उसी मदरसे में मदरसे निस्वा यानी औरतों के मदरसों के जो सेक्शन होता है लेडीज़ का, तो वहाँ पर बहैसियत मौलिमा यानी उस्तानी की हैसियत से कौन से मज़मून की? अरबी अदब के मज़मून की ये उस्तानी तक़र्रुर होती है। तक़र्रुर होना यानी अपॉइंट होना। तो इसके बाद ये आगे की तालीम भी जारी रखती है। तो ICCNCE मैसूर यूनिवर्सिटी से उर्दू MA की सनद भी हासिल करती है। सनद यानी सर्टिफिकेट भी उर्दू अदब में ये MA भी कर लेती हैं। तो बहुत ही बाकमाल शायरा होने की वजह से रियासत और बैरूनी रियासत के अदबी अखबारात और रिसालों जैसे अलहसनात, इफ़त, सालार, पासबान में इनका कलाम शाया होता रहा है। इनका इंतकाल 3 अक्टूबर 2008 को हुआ। आइए प्यारे बच्चों सुनते हैं हम्द तरन्नुम से। बेमिसाली ज़ाते लाज़वाली माबूद तू हक़ीक़ी हर वस्फ़
وصف تیرا عالی، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی، شمس و قمر میں تو ہے، لعل و گوہر میں تو ہے، شاخ و شجر میں تو ہے، ہر خوش کو تر میں تو ہے، قدرت ہے تیری ہر سو، انداز بھی جلالی، ہم سب ہے تیرے بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے، تیرے سوا کسی سے ہرگز نہیں ہے ڈرتے، ہم کو بھی دے الہی وہ جذبہ بلالی، ہم کو بھی دے الہی وہ جذبہ بلالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے جو ہے حمد ترنم سے سنی، تو آئیے اب اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تو شاعرہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہیں، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی۔ تو اے ذات بے مثالی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ اے ذات بے مثالی، ذات بے مثالی یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو، لاجواب شخصیت۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کی اور کوئی مثال نہیں ملتی، تو اللہ تعالیٰ کو ذات بے مثالی کہہ رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ اے ذات لازوالی، ذات لازوالی یعنی ہمیشہ رہنے والی ذات، یعنی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے قائم و دائم اس دنیا میں رہنے والی ہے، تو شاعرہ اللہ تعالیٰ کو ذات بے مثالی کہہ رہی ہیں، اور ذات لازوالی یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو اور جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ معبود تو حقیقی، تو شاعرہ کہتی ہیں کہ اے اللہ تو ہی کیا ہے، حقیقی معبود ہے۔ معبود حقیقی یعنی معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے جو ہے معبود کہا جاتا ہے۔ تو شاعرہ کہہ رہی ہے کہ اے خدا تو حقیقی معبود ہے، ہر وصف تیرا عالی، وصف یعنی خوبی، تیری ہر خوبی کیا ہے، عالی ہے، عالی یعنی کیا، اعلیٰ ہے، اے اللہ تعالیٰ تیری ہر خوبی جو ہے اعلیٰ ہے، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی۔ تو جو ہے شاعرہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے خدا، ہر گل میں، ہر پھول میں جو ہے تیری خوشبو ہے۔ بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر طرح طرح کے پھول ہمیں نظر آ رہے ہیں، رنگ برنگے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی جو ہے نیلے رنگ کا ہے، تو یہ الگ الگ طرح کے پھول جو الگ الگ خوشبو دیتے ہیں، تو ان تمام پھولوں کا بنانے والا کون ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو ان جب پھولوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا جو ہے ادراک ہوتا ہے، ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گل بنائے ہیں، جو پھول بنائے ہیں، جو اس کے جو الگ الگ رنگ بنائے ہیں، اس کی جو الگ الگ خوشبو ہے، یہ صرف کون کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ ہر شے تیری نرالی، اے اللہ تیری بنائی ہوئی ہر شے، ہر چیز جو ہے نرالی ہے۔ جیسے کہ بچوں ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ جو ہے مٹی ہے، پیڑ ہیں، پودے ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، پانی ہے، ندیاں ہیں، سمندر ہے، تو ہر شے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ انسان جو ہے آرٹیفیشل چیزیں بناتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی قائم رہنے والی چیز نہیں ہے انسان کی بنائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہی جو ہے کیا ہے، پائیدار ہے، جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور تا قیامت جو ہے قائم رہیں گی۔ اگلے شعر میں شاعرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ شمس و قمر میں تو ہے، لال و گوہر میں تو ہے، شاخ و شجر میں تو ہے، ہر خشک و تر میں تو ہے، قدرت ہے تیری ہر سو، انداز بھی جلالی۔ شمس و قمر یعنی کیا، سورج اور چاند، شمس یعنی سورج، قمر یعنی چاند۔
लैलो गहर, लैल यानी हीरा, गहर यानी मोती। शाखो शजर यानी तरह तरह के जो है रंग के जो भी पेड़ पौधे जो भी दरख्त होते हैं ये अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। तो शायरा कहती है कि अल्लाह तेरी कुदरत कहाँ कहाँ आया है। जब हम शम्स को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, तो हमें जो है तेरी कुदरत जो है होने का जो है यकीन हो जाता है। जब हम क़मर को देखते हैं, क़मर यानी चाँद को देखते हैं, सूरज चमकता हुआ जो हरारत से भरपूर होता है, जो जिसका सामना जो है इंसान जो है बमुश्किल कुछ सेकंड कर सकता है, उसे देख नहीं सकता सूरज को, लेकिन उसी चाँद को जो है हम घंटों तक जो है तक सकते हैं। तो सूरज जहाँ पर गर्मी देता है तो क़मर यानी चाँद जो है ठंडक से रोशनी देता है। तो ये सूरज भी तेरा बनाया हुआ है और ये चाँद भी तेरा बनाया हुआ है। लालो गुहर, लाल यानी हीरा और गहर यानी क्या, मोती। बच्चों हम जानते हैं कि हीरा कहाँ से निकलता है, ये ज़मीन की गहराइयों से निकलता है, और गहर यानी मोती कहाँ से निकलता है, ये समंदर की गहराइयों में से निकलता है। देखो अल्लाह ताला की शान, हीरा कहाँ से निकल रहा है, ज़मीन की गहराइयों से निकल रहा है, और मोती कहाँ से निकल रहा है, समंदर की गहराई से कई हज़ार फीट अंदर जो है ये सीप जो होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सीप के अंदर जो है ये मोती जो है छुपा हुआ होता है, बहुत ही कीमती होता है, हज़ारों लाखों की जो है रुपये की जो है इसकी मालियत होती है, बहुत ही महंगा होता है। और ये जो हीरा जो है जो ज़मीन की गहराइयों से निकाला जाता है, इसके अलग अलग रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लाल यानी जो है सुर्ख रंग के हीरे को कहा जाता है, और जो कई तरह के पत्थर होते हैं जो कीमती होते हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों का बनाने वाला कौन है, अल्लाह ताला। इंसान कुछ भी जो है अल्लाह ताला के आगे हकीकत नहीं रखता, ये सिर्फ इंसान जो है अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अल्लाह ताला ने इंसान को जहन दिया है। तो इसी वजह से जो है दुनिया में नई नई इजादात करता है, नई नई दरियाफ्त उसने बनाई है, और जो है ये तरक्की जो है अल्लाह ताला के अता करदा जहन से जो है इंसान जो इस सारी कायनात में जो है तरक्की कर रहा है। तो शायरा कहती है कि शम्सो क़मर में तू है अल्लाह, शम्सो क़मर को देखकर तेरे होने का, तेरी कुदरत का जो है हमें एहसास होता है, तो वहीं जो है मोती और हीरों को देखकर भी जो है हमें तेरे होने का जो है एहसास होता है। शाखो शजर में तू है, शाखो शजर से मुराद तरह तरह के जो शजर हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं। देखिए बड़े 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 दरख्त भी हैं, और जो है दरमियाने दर्जे के भी जो है हमें दरख्त दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखाई देती हैं, घास दिखाई देती है। तो ये तमाम क्या है, अलग अलग जो है हैसियत रखती हैं, और इसके अलावा हर पेड़ जो है एक दूसरे से जुदा होता है। तो अल्लाह जब इन तरह तरह के हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो तेरी कुदरत जो है हम पर ज़ाहिर होती है। हर खुश्क तर में तू है, खुश्क यानी सूखा, तर यानी क्या, गीला। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने जो है दुनिया का नक्शा देखा होगा, दुनिया का नक्शा देखा होगा। तो प्यारे बच्चों आपने दुनिया का नक्शा देखा होगा, तो ये नीली नीली जो जगह हमें दिखाई देती है ये पानी है, और जो है जो हरा और जो दूसरा जो रंग दिखाई देता है ये ज़मीन है। तो पूरी दुनिया में 1/3 हिस्सा सिर्फ ज़मीन है, यानी खुश्की है, और जो है 3/3 हिस्सा जो है पानी पर मुश्तमल है। तो शायरा यहाँ पर कह रही हैं कि शाखो शजर में तू है, हर खुश्क तर में तू है, यानी पूरी कायनात का मालिक, पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह सिर्फ तू ही है। कुदरत है तेरी हर सू, अंदाज भी जलाली, और तेरी कुदरत जो है हर तरफ, हर सू यानी हर तरफ, हर जानिब जो है तेरी कुदरत हमें नज़र आती है, और तेरा अंदाज भी क्या है, जलाली है। हम सब हैं तेरे बंदे, झुकते हैं तेरे आगे, तेरे सिवा किसी से हरगिज़ नहीं है डरते, हमको भी दे इलाही वो जज्बे बिलाली। तो शायरा यहाँ पर कह रही हैं कि ऐ अल्लाह हम सब तेरे बंदे हैं, और सिर्फ तेरे आगे ही झुकते हैं, तेरे ही आगे जो है सर झुकाते हैं, तेरे ही आगे जो है सजदा करते हैं। तो हम सब तेरे बंदे हैं, और सिर्फ तुझे अपना माबूद जो है मानते हैं, तेरे सिवा किसी से हरगिज़ नहीं है डरते। ऐ अल्लाह हम तेरे सिवा किसी और से नहीं डरते, हम सिर्फ तुझसे डरते हैं, हमको भी दे इलाही वो जज्बे बिलाली। हम आम इंसान हैं अल्लाह, ऐ इलाही, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन हमें वो जज्बे बिलाली अता कर। जज्बे बिलाली लफ्ज़ आया है बिलाल से। प्यारे बच्चों हज़रत बिलाल जो है, हज़रत बिलाल हबशी मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मौज़न रहे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम थे, इस्लाम
جب قبول کرتے ہیں تو انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی ہیں. تو جو ہے امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ کر بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر اس حالت میں بھی اتنی تکلیف اٹھا کر بھی جو ہے حضرت بلال احد احد کہتے رہے، یعنی معبود ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو جو ہے جب ایک کی رٹ لگاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے ایک حبشی غلام کو جو ہے تکلیف دی جا رہی ہے، تو جو ہے انہیں غلامی سے آزاد کروا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا جاتا ہے. تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے یہ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا یہ صلہ، ان کی جو تکلیف تھا، ان کا جو جذبہ تھا اسلام کے لیے، اس کا یہ صلہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور جو ہے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ہمیشہ اذان جو ہے مسجد نبوی میں حضرت بلال ہی دیا کرتے تھے. تو جو ہے شاعرہ جذبے بلالی کی جو ہے تمنا کر رہی. اگلے پن میں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ قدرت تیری عیاں ہے، دل میں بھی تو نہاں ہے. تو شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ تیری قدرت کیا ہے، ہر چیز سے، کائنات کی ہر شے سے تیری قدرت عیاں. عیاں یعنی ظاہر. بچوں یہاں پر آپ جو ہے نوٹ کر لیں، عیاں کیا ہے؟ عیاں کے معنی ہے ظاہر. دل میں بھی تو نہاں ہے، نہاں جو ہے اس کا ضد ہے، نہاں کے معنی ہے چھپا ہوا. تو قدرت تیری ہر چیز سے، کائنات کی ہر شے سے جو ہے تیری قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور اے اللہ تو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، ہمارے دلوں میں تو نہاں ہے. ایمان کی صورت میں ہم تجھ پر جو ہے ایمان لاتے ہیں، تو جو ہے اے میرے رب، حمد و ثنا سے عاجز، زہرا کی اب زباں ہے. حمد و ثنا نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنا، عاجز نے مجبور، زہرا کی اب زماں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مجبور ہو چکے نے. زہرا میں اتنی طاقت نہیں ہے. شاعرہ اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ زہرا میں اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اے اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کر سکوں. رتبہ بلند تیرا، تیرا مقام عالی. تیرا رتبہ بلند ہے اور تیرا مقام کیا ہے؟